पंजाब की धरती, सुनहरे गेहूं के खेत, हवा में लहराती फसलें और ढोल की थाप पर झूमते लोग। ये वही समय था जब धरती माँ अपनी गोद से समृद्धि लुटाती है। यही वो पावन अवसर है जिसे हम बैसाखी के रूप में मनाते हैं। लेकिन बैसाखी सिर्फ एक फसल का त्योहार नहीं है। ये साहस, बलिदान, एकता और धर्म की रक्षा की एक अमर कहानी भी है। शुरुआत, खुशियों का मौसम। पंजाब के एक छोटी से गांव में हर साल की तरह इस बार भी बैसाखी की तैयारियां चल रही थीं। खेतों में गेहूं पक चुकी थी, किसान खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं घर सजाने में व्यस्त थीं। गांव का एक युवा किसान हरजीत अपने पिता के साथ खेत में खड़ा था। बेटा, उसके पिता ने कहा, देखो ये फसल, ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और हमारी जिंदगी है। हरजीत मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या बैसाखी सिर्फ फसल का त्योहार है या इससे भी कुछ बड़ा? इतिहास की ओर यात्रा। उस रात गांव के गुरुद्वारे में कथा का आयोजन था। सभी लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग ज्ञानी जी ने कथा शुरू की। बेटा, उन्होंने कहा, वैसाखी का असली महत्व समझना है तो हमें 1699 में जाना होगा। उस ऐतिहासिक दिन पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा कार्य किया जिसने इतिहास बदल दिया। 1699 एक क्रांति की शुरुआत। वो समय था जब भारत में अत्याचार बढ़ रहे थे। धर्म के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा था। डर और अन्याय का माहौल था। तभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में हजारों लोग इकट्ठा हुए। गुरुजी ने मंच पर आकर एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? सभी लोग स्तब्ध रह गए। पंच प्यारों का बलिदान। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक व्यक्ति आगे आया, मैं तैयार हूं। फिर एक एक करके 5 लोग आगे आए। ये 5 लोग बाद में पंच प्यारे के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरुजी ने उन्हें अमृत पिलाकर एक नई पहचान दी, खालसा पंथ स्थापना। स्टार, खालसा पंथ, नई पहचान। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं हो, तुम खालसा हो, निडर, निर्भय और धर्म के रक्षक। उन्होंने सभी को समानता, साहस और सेवा का संदेश दिया। जाति खत्म, भेदभाव खत्म, सभी बराबर। वर्तमान में वापसी। कथा सुनकर हरजीत की आंखें चमक उठीं। तो बैसाखी सिर्फ फसल का त्योहार नहीं है, उसने कहा। बिल्कुल, ज्ञानी जी बोले, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमें कैसे जीना है। संघर्ष और प्रेरणा। अगले दिन हरजीत खेत में काम कर रहा था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। वो सिर्फ अनाज नहीं उगा रहा था, वो मेहनत, आत्मसम्मान और परंपरा को जीवित रख रहा था। वैसाखी का उत्सव। गांव में ढोल बजने लगे, लोग भांगड़ा कर रहे थे, महिलाएं गिद्दा कर रही थीं। गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा था, लंगर में सभी मिलकर खाना खा रहे थे। हर कोई खुश था, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं, एक भावना थी। वैसाखी का व्यापक महत्व। वैसाखी हमें सिखाती है, 1, मेहनत का फल मीठा होता है, किसान की मेहनत उसे खुशियां देती है। 2, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेश, डरना नहीं। 3, समानता और एकता, सब इंसान बराबर हैं। 4, सेवा और समर्पण, लंगर की परंपरा इसका उदाहरण है। अंत, एक नई सोच। शाम को हरजीत अपने पिता के साथ बैठा था। पिताजी, उसने कहा, आज मुझे समझ आया, बैसाखी सिर्फ त्योहार नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। पिता मुस्कुराए, बेटा, जब तक तुम ये समझते रहोगे, तब तक हर दिन तुम्हारे लिए बैसाखी होगा। निष्कर्ष। बैसाखी सिर्फ फसल का उत्सव नहीं है, ये है
साहस की कहानी, बलिदान की मिसाल, धर्म और मानवता की रक्षा का प्रतीक। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।